तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। मैं लेके आया हूँ एक और कहानी, एक और सच्ची घटना जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देगी, दिल दहला देगी। तो ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ अपने दोस्त की। उसका नाम है राहुल। तो उसके पापा हैं गोविंद। तो उनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बेसिकली वो यूपी साइड के हैं, तो वो यहाँ चंडीगढ़ में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आया था। बात ये कुछ उस टाइम की है जब कॉलेज का फाइनल ईयर था। राहुल को अचानक अपने घर जाना पड़ गया। जब वो घर गया अपने अचानक, तो 2-3 दिन वो कॉलेज नहीं आया। 2-3 दिन के बाद जब वो शायद 3 या 4 दिन के बाद जब वो कॉलेज आया, हमें अचानक से हमने पूछा उससे कि क्या हुआ, तो एकदम अचानक कैसे गायब हो गया था। क्योंकि सडनली वो एकदम कॉलेज में, मतलब जैसे पहले कुछ 11-12 बजे तक दिखा, 11-12 बजे के बाद वो दिखा नहीं। फिर उसका फ़ोन हम ट्राई करते रहे तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब वो 3-4 दिन बाद आया, पहले तो हम घबरा भी गए थे, अमन और मैं। तो जब वो 3-4 दिन बाद जब कॉलेज आया तो हमने उससे पूछा क्या हुआ तुझे, तू मतलब अचानक से कैसे कॉलेज से गायब हो गया। तो उसने बताया कि यार मेरे घर में ना एक प्रॉब्लम हो गई थी, जो शायद वो खुद भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, और शायद उस टाइम पे हम लोग भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते थे। तो उसने बताया कि उसके पापा जो हैं गोविंद जी, अंकल हमारे, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। राहुल ने बताया हमें कि जी पापा 11, साढ़े 11, पौने 12 हो गए थे, तो ऑफिस से वो निकले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का तो काम लेट तक ही चलता है। तो उसने बताया हमें कि जी पापा लेट निकले, तो मम्मी का फ़ोन गया होगा पापा को कि आते हुए सब्जी लेके आना। रात को 11, साढ़े 11 बजे तो कहाँ ही सब्जी मिलती है। कहीं पे भी कोई शहर, बड़े से बड़े शहर में भी चले जाओ, अगर किसी अच्छी सुपरमार्केट में चले जाओगे तो शायद मिल भी जाएगी आप, अदरवाइज और ऐसे नहीं मिलती। तो उन्होंने बताया कि जी 11:30 बजे के आसपास उन्होंने जहाँ से वो सब्जी लेते थे वहाँ वो गए, पर उनको कोई सब्जी वगैरह, कुछ सब्जी वाला कोई नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब सब्जी वाला नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, कल सुबह ले लेंगे। तो वो रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में आते आते उन्हें दिखा कि एक मछली वाला बैठा हुआ है जो मच्छी बेच रहा है, और उसके पास कुछ ही मच्छियाँ बची हैं। उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में आया कि चलो कुछ ना से कुछ सही, कि कल नॉनवेज ही खा लेंगे तो मैं मच्छियाँ ही ले लेता हूँ। और उन्होंने जो भी उसके पास जो थोड़ी बहुत मच्छियाँ बची थी, उसने भी मोल भाव करके जितना भी, जो भी थोड़ा बहुत पैसे लेने था वो लेके अंकल को सारी मच्छियाँ दे दी। वो लेके जा रहे थे, तो उनको अब उनके घर जाते हुए या तो उनको घूम के जाना पड़ता है तो 40 मिनट लगते हैं, पर एक घर के बीच में से एक जंगल थोड़ा सा पड़ता है, तो वो उस रास्ते से निकल जाएं तो वो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो अंकल ने सोचा आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, तो ऐसा करता हूँ इस जंगल में से निकल जाता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, 10 मिनट में घर आ जाएगा मेरा। बस यही उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने सोचा कि मैं ये शॉर्टकट लेके जल्दी पहुंच जाऊंगा घर से। बस उन्होंने वो रास्ता लिया और हाथ में उनके मछलियों का वो थैला था। वो जा रहे थे, जाते जाते अचानक बाइक खराब होगी। अब बाइक खराब होगी तो एक तो उनको डर भी लगे कि यार कि मतलब रात को 11:30, पौने 12 बज रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा यार अब कौन सा कोई मैकेनिक मिलेगा रात को 12 बजे के आसपास। उन्होंने कहा कि अब कल की कल देखी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी यहाँ से 5-10 मिनट का ही रास्ता है मेरा, मैं ऐसा करता हूँ पैदल ही ले जाता हूँ इसको, बाइक को घसीट के। अब वो बाइक को उन्होंने घसीटना शुरू किया ही था। बाइक को घसीटते घसीटते, अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, अब जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में होते हैं या जो भी होते हैं जो मेहनत का काम या ऐसा करते हैं, जो और ड्रिंक भी कर लेते हैं थोड़े बहुत, तो उनको होता है ऐसा कि जी ड्यूटी पे हो, ऑफ ड्यूटी पे हो, तो 1-2 पैग लगा लें। जो रेगुलर पीते हैं तो उनका नहीं इतना पता लगता। अंकल भी रेगुलर ड्रिंकर हैं, उन्होंने वो 1-2 पैग लगा चुके थे, मतलब थोड़े, वो कहते हैं ना हम सुरूर में थे, वो थोड़े से सुरूर में थे, मतलब ऑफ ड्यूटी से ऑफ होते हुए भी उनको थोड़ा बहुत कुछ पता लग भी रहा था और कुछ नहीं भी पता लग रहा था। जब उनकी बाइक खराब हुई, वो धक्का मार के बाइक को लेके जाने लगे। थोड़े ही दूर चले थे, 15-20 कदम के आसपास चले थे, तो उनको एक रास्ते में एक लेडी खड़ी हुई मिली। तो उनको लगा कि शायद ये इसको किसी ने, इसके आदमी ने, हस्बैंड ने इसको मार पीट के घर से निकाल दिया या मारा मुरा होगा, तो ये आ गया। तो अंकल ने वैसे पूछ लिया कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। लेडी ने, उसका मैं थोड़ा हुलिया बता दूँ, अंकल ने जो बताया था, उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, मतलब कि साड़ी भी नहीं पहन रखी थी, एक ड्रेस सी पहन रखी थी, और वो भी बहुत ज़्यादा मैली हुई थी, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर मैली हुई हुई थी, मतलब गंदी हुई हुई थी। तो अंकल ने क्या किया, अंकल ने उससे पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। उस लेडी ने उनको बोला कि 2 दिन हो गए मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। अंकल कहते हैं, अंकल थोड़े से हमारे वो है ना कि जी गांव वाली साइड, आप यूपी चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, मतलब अगर हम लोग होते हैं कि जिस शहर में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब मदद करने से घबराते हैं कि यार ये तो पीछे ही पड़ जाएगा, टाइम वेस्ट होएगा, ये होएगा वो होएगा। तो गाँव में मदद करने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं।
तो अंकल ने उस लेडी की मदद करते हुए बोला कि ऐसा कीजिए, आप मेरे घर चलिए, मेरी फैमिली है, तो आप उनके साथ रहिए आज के दिन और खाना वाना खाइए और रात को सोइए और सुबह आप चले जाइएगा, फिर रात को कहाँ आप जंगल में भटक रहे हैं। उन्होंने बताया कि जी हाँ, मेरा एक बड़ा बेटा है, बहू है, बच्चे हैं और मेरी वाइफ है, मदर हैं, फादर हैं घर में। तो वो लेकर चले गए उसको अपने साथ घर पे। एक बीच में बड़ी अनहोनी सी बात हुई कि अंकल थोड़े से उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, तो उनको कुछ कम चीज़ें समझ में आ रही थी, पर वो साथ साथ लेडी के चलने लग गए। तो उस लेडी ने पूछा कि आपकी बाइक को क्या हुआ है। तो अंकल ने बोला कि बाइक मेरी, अभी मैं जंगल में जैसे घुसने लगा तो ये बाइक ख़राब होगी, अमूमन ख़राब हो जाती है, तो कल मैं सुबह मैकेनिक को दिखा लूँगा, इतनी रात को मैकेनिक खुला भी नहीं होगा, कोई बैठा भी नहीं होगा। तो उस लेडी ने कहा कि नहीं, आप एक बार ट्राई कीजिए, शायद बाइक स्टार्ट हो जाए आपकी। अंकल ने कहा मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, तो ये नहीं स्टार्ट हो रही। उस लेडी ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप एक बार ही ट्राई कीजिए आपकी बाइक को, शायद जो है वो स्टार्ट हो जाए। अंकल ने कहा चलो एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। अब आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा। अंकल ने एक किक मारी और वो बाइक स्टार्ट, और अंकल को हैरानी हुई कि ये अचानक हो क्या गया। मतलब मैंने इतनी स्टार्ट की, इतनी ट्राई की, बट उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ और अब एकदम अचानक से ये बाइक स्टार्ट होगी। तो अंकल ने उस टाइम बात को आई गई कर दी कि कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, शायद उस टाइम नहीं स्टार्ट हुई, अब मैं घसीट के लेके आया हूँ, थोड़ा सा कुछ या हुआ होगा, तार तूर हिल गई होगी, इंजन में कुछ हुआ होगा, कचरा वचरा आ गया होगा, हट गया होगा। तो वो उस लेडी को बाइक पे बिठा के ले गए घर। अब जैसे ही घर पहुँचते हैं, सबसे पहले तो आंटी वो पूछते हैं कि एक तो पहले आप इतनी लेट हो गए, फिर जब वो उस लेडी को देखते हैं कहते हैं ये किसको उठा के ले आए आप। तो अब घर की लेडीज़ है, ऑब्वियस ही बात है कि वो तो ऐसे करेंगी। तो आंटी ने बोला कि ये आप किसको उठा के ले आए। फिर अंकल ने सारी कहानी बताई, तो आंटी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब चलो जो है सो है, अब रात ये लेडी रुकेगी यहाँ पे, फिर सुबह चली जाएगी। आंटी ने बोला कि मैंने आपको बोला था सब्जी लाने को। अंकल ने बोला कि हाँ सब्जियाँ तो नहीं मिली, बट ये नॉनवेज है, ये मछली मिली है, ये मैं ले आया हूँ और इसको बना लेना। तो आंटी ने कहा आज भी घर में कुछ नहीं बना है, क्योंकि कुछ था ही नहीं बनाने को घर में, और आपकी वजह से ही सब लोग अभी तक भूखे बैठे हैं। तो अंकल को बड़ी हैरानी हुई कि अच्छा, उनको लग रहा था कि शायद कल या परसों के लिए कुछ मंगाया गया है घर में, और आंटी उस दिन भी कुछ नहीं था घर में बनाने के लिए। तो आंटी ने कहा चलो अभी सब भूखे बैठे हैं, ऐसा करते हैं फटाफट अभी जो भी मछलियाँ आई हैं इनको बनाते हैं। तो आंटी ने उस लेडी को कहा कि आप आ जाइए मेरी किचन में, हेल्प कर दीजिए थोड़ी सी, कि खाना जल्दी बन जाएगा, जल्दी खाएंगे तो सो जाएंगे जल्दी। तो वो लेडी चली गई साथ में आंटी की हेल्प करवाने के लिए। आंटी ने कहा कि ऐसा करती हूँ मैं उनका घर थोड़ा कच्चा सा है, तो गांव में अमूमन घर कच्चे ही होते हैं। अब तो खैर ज़्यादा मतलब पक्के होने लग गए हैं काफ़ी घरों में, बट अभी भी कई जगह ऐसी हैं कि किचन थोड़ी सी कच्ची साइड बना रखी है, और जहाँ रहते हैं हम कमरे डाल रखे हैं तो वो पक्के होते हैं। तो उनका भी घर ऐसा ही है कि किचन थोड़ी सी कच्ची है, तो वहाँ चूल्हा जलता है, और जो जहाँ पे वो रहते हैं कमरे हैं वो पक्के बना रखे हैं। तो आंटी ने बोला कि ऐसा करती हूँ, मैं चूल्हा जो है आग मैं जला देती हूँ और आप ये मछलियाँ जो हैं वो साफ़ कर दीजिए जल्दी से। तो वो लेडी जो थी वो मछलियाँ साफ़ करने बैठती है, वो मछलियाँ साफ़ कर दी है। इधर से आंटी ने वो चूल्हा जला दिया, और चूल्हा जलने लगे, आग जल गई, बस अब वो खाना बनाने रह गया था। जब आंटी ने उसको देखा, वो लेडी जो थी वो धीरे धीरे लगी हुई थी। मतलब आंटी तो जैसे जल्दी फास्ट काम कर लेते हो, आंटी को लगा इतनी देर में तो मछलियाँ साफ़ हो जानी चाहिए थी। तो उनको लगा कि शायद चलो कोई बात नहीं, धीरे कर रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 मिनट अंदर जाके आई, मतलब अपने हस्बैंड से मिल के आई, आप जब तक मछलियाँ साफ़ कर लो। अब वो आंटी 2 मिनट के लिए अंदर गई, और जैसे ही वो 2 मिनट के बाद बाहर आती हैं और किचन के दरवाजे पे वो देखती हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, वो कांप जाती हैं। वो अपनी आंखों से वो देख रही थी, वो जो दृश्य देख रही थी, उनको यकीन नहीं हो रहा था आंटी को अपनी आंखों पे कि ये मैं क्या देख रही हूँ खड़े होके। आप भी उस चीज़ पे यकीन नहीं करेंगे कि वो जो लेडी थी उसके सारे बाल खुले हुए, पैर उसके उल्टे, और वो कच्ची मछलियाँ खा रही है लेडी। वो असल में कोई लेडी नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। जी हाँ, वो एक चुड़ैल थी, और वो
कच्ची मछलियाँ खा रही थी। उसके मुंह पे, हाथ पे, सारी जगह मछलियों का खून खून लगा हुआ था और बहुत बुरी हालत थी कि 2 मिनट के लिए वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं कि उन्होंने अचानक ही क्या देख लिया। अभी वो क्या देख के गए थे और अब वो एक अचानक से आके क्या देख रही हैं। वो स्टक हो जाती हैं आंटी वहीं। बट आंटी जो होते हैं वो थोड़े से साहसी होते हैं, दलेर होते हैं और तो वो थोड़ा सा दिमाग से काम लेते हैं, अपने होश होश संभालते हैं। वो कहते हैं अगर मैं चिल्लाई अभी तो भगदड़ मच जाएगी और इसको भी पता लग जाएगा कि हमें सबको पता लग गया, सब उठ जाएंगे, सब भाग के इधर आ जाएंगे। आंटी अपना दिमाग चलाते हैं। आंटी के साइड में एक टेबल पड़ा होता है जहाँ वो दरवाजे पे खड़े होते हैं। दरवाजे के बाहर एक टेबल पड़ा होता है छोटा सा, उसके ऊपर एक प्लेट पड़ी होती है छोटी सी। वो प्लेट आंटी उठाते हैं और वो जो चूल्हा आंटी जला के आए होते हैं जिसमें आग जल रही होती है, आंटी मिनट सेकंड नहीं लगाते, वो भागे हुए जाते हैं उस प्लेट से वो आग भरते हैं ऐसे और वो उठा के उसके ऊपर फेंक के मारते हैं। और जैसे ही वो आग के जो वो कोयले और वो जो आग होती है वो उस लेडी के मुंह पे जाती है, वो तिलमिला जाती है, वो चीख चिंगाड़े मारने लग जाती है, वो जल जाती है बहुत बुरी तरह। और आपको पता है भूत प्रेत जितनी चुड़ैल चुड़ूल होती हैं, ये सारी जितनी भी होती हैं, ये सारी आग से बहुत ज़्यादा डरती हैं। वो चिल्लाती चिल्लाती भाग जाती है उस घर से। शायद आंटी के साहस की वजह से ही उनका पूरा घर परिवार, उनका पूरा गांव आज मतलब अभी तक सेफ है। वो लेडी ने पलट के उस तरफ नहीं देखा, क्योंकि जहाँ से ये एक बार डर जाते हैं वहाँ से फिर ये उस जगह पर ये ऐसी चीज़ें वापस नहीं आती। जब भगदड़ मची और वो लेडी चिल्लाती हुई भागी, अंकल बाहर आए, उनकी मदर बाहर आई, उनका बेटा बहू सब बाहर आए। उन्होंने पूछा तो आंटी ने सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा, ये चीज़ हुई। और अंकल सदमे में चले गए कि ये मैं किसको ले आया घर, किसके साथ आया मैं, और ये क्या क्या चीज़ हो गई मेरे साथ। तो वो बहुत ज़्यादा सदमे में थे। फिर सबने एक दूसरे को संभाला। अगले दिन गांव में सबको बताया गया, गांव में खबर फैली। बट उसके बाद वैसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, थैंक्स टू आंटी कि जी उनकी वजह से उनकी पूरी फैमिली, सारा गांव जो था वो बच गया। बट अगर अंकल की वजह से देखा जाए तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखो। मेरा सिर्फ रियल इंसिडेंट जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, मेरा एक कहानी सुनाने का मतलब नहीं है आपको। मेरा मोटिव ये है कि अगर आप तक ये इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट जो पहुंच रहा है, तो आप भी अपने फ्यूचर में ध्यान रखें। आप अपनी फैमिली में बताइए। कई लोग हैं बिल्कुल विश्वास नहीं करते, आप विश्वास कीजिए। मेरी एज के लोग हैं, हमारी एज से छोटे हैं, कई लोग अच्छी एज के हैं, पर वो अभी भी इस चीज़ को अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, मानो तो सब कुछ है। आप अगर भगवान हैं आपके लिए तो शैतान भी है। तो आपको इस चीज़ को, मैं ये नहीं कह रहा ज़बरदस्ती आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बट ये चीज़ होती हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि अगर मेरे दोस्त के साथ, मेरे दोस्त के फादर के साथ ये चीज़ हुई तो आपके साथ भी हो। तो आप ध्यान रखिए, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचाइए ये बात, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए। आप समझिए कि कल को आप, जो अंकल ने ये गलती की, वो गलती कल को आप ना कर बैठें। तो अगर आपके साथ, आपकी फैमिली में किसी के साथ, आपके फ्रेंड्स में किसी के साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग या कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, या तो आप हमें ईमेल कर दीजिए या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डायरेक्टली रिकॉर्ड करके हमारे साथ अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी अपनी आवाज़ में जनता तक पहुंचाऊंगा, अपनी यूट्यूब फैमिली तक पहुंचाऊंगा, ताकि वो आपके इंसिडेंट से कुछ समझ ले सकें, सीख ले सकें और वो चीज़ें ना दोहराएं। चलिए चलता हूं मैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और रियल इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये रियल इंसिडेंट अच्छा लगा हो तो हमें सिर्फ मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और लोगों तक पहुंच पाएँ। और लोगों तक पहुंचेंगे तो हमारी जो कहानी है, ये जो रियल इंसिडेंट है, वो सब तक पहुंचेगा और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी एक की तो जान बचा पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लगे हुए हैं और हम लगे रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग, खौफनाक और रियल इंसिडेंट लेके।